नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। नवादा में रजौली बाजार के पुरानी बस स्टैंड स्थित आकाश क्लिनिक में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि रजौली के पुरानी बस स्टैंड स्थित आकाश क्लिनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजन ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ किया और हंगामा किया। हंगामा की सूचना मिलते ही रजौली थाना प्रभारी दरबारी चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे परिजनों को समझाकर शांत कराया। पैया नहीं, हम कैसे काम इसको लोग को बच्चा भर्ती नवादा, एक बच्चा भर्ती वहाँ, एक बच्चा घर पर, एक बच्चा जनवरी को क्रियाक्रम हम क्रियाक्रम करिए, घर पर छोड़े पैसा के स्कूल लगा दिया, बच्चा कोची लगा अभी बच्चा शीशा मार दिया, अभी शीशा के पैसा कहां से लाए, कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या मामला हुआ? अभी हम बोर्ड यहाँ पर जाना नहीं, फैसला नहीं। कौन थे जो डेट किया, वो कौन थे आप लोग? वो इतनी है। अच्छा, कहाँ घर हुआ? मुड़ेना। अच्छा, कैसे डेट हुआ? कैसे हुआ कि नहीं, बच्चा बड़ा ऑपरेशन से बच्चा निकाल दिया, जान से मार दिया है, बहुजन नालंदा में बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ला स्थित खादी ग्राम उद्योग में 10 दिवसीय कतीन प्रशिक्षण के उद्घाटन के मौके पर सांसद कैशलेंद्र कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि खादी ग्राम उद्योग विभिन्न तरह का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। मतलब खादी ग्राम उद्योग के तहत और लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए व्यवस्था हुआ है। रुई भी देना है, उसकी कटाई करना है, उसके लिए लोगों को मजदूरी दिया जाएगा। मैंने रोजगार पैदा करने का सबसे अच्छा जरिया भी राज्य सरकार को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ, और भारत सरकार को कि उन्होंने ग्रामीण परिवेश में यह जो योजना लाई है उसके लिए बधाई और धन्यवाद देते हैं। 100 रुपया पर डे जो है उसको जो है दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि जो है कि 10 दिन का जो है अथी है। और KRDP योजना के तहत ये 79 लाख का योजना है, जिसमें 14 लाख और संसाधन जो है चरखा करघा के लिए है, 14 लाख वर्किंग कैपिटल के लिए है, अन्य स्रोत जो है कि प्रचार के लिए है, प्रसार के लिए है, और कंप्यूटर के लिए है। टोटल मिला के कुल राशि 79 लाख का ये योजना है। सुपौल जिला मुख्यालय के नगर परिषद वार्ड नंबर 16 स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में निर्मित समावेशी शिक्षा केंद्र डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि 90 दिवसीय गाइड प्रशिक्षण में आने वाले सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा अंतर्गत फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी शैक्षणिक पुनर्वास के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ आके बच्चे कुछ शैक्षणिक कार्य भी सीखेंगे और थेरेपेटिक कार्य भी सीखेंगे, जिससे बच्चे को थेरेपी दिया जाएगा सही के द्वारा। जो हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, असिस्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट हैं। स्पीच देने से बच्चे में बोलने में सुधार आएगी, फिजियोथेरेपी से उसको चलने में सुधार आएगी। इसलिए 90 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया है। पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेकर हम लोग पटना की रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। देश भर में विभिन्न शहरों की रैंकिंग में इस बार नागरिकों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। पटना नगर निगम के स्वच्छता जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत ने JD विमेंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जितने अधिक लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेंगे, पटना की रैंकिंग उतनी ही बेहतर होगी। बनेगा भारत, बनेगा स्वच्छ भारत बनेगा भारत, बनेगा स्वच्छ भारत बनेगा। साफ सफाई अपनाएंगे, स्वच्छ भारत बनेगा। साफ सफाई अपनाएंगे, स्वच्छ भारत बनेगा। बिहार विधान परिषद में MLC सुनील कुमार सिंह ने सवाल उठाया है कि पटना जिले के बिहटा के सिकंदरपुर में औद्योगिक पार्क निर्माण के लिए 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जिला भू अर्जन कार्यालय पटना द्वारा किया गया। सुनिए क्या कहा MLC सुनील कुमार सिंह ने। पार्क के लिए 300 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था। यह पुराना मामला है, 7 साल पुराना है। तो स्वाभाविक है कि जो लोग समृद्ध होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ वरीय पदाधिकारी हैं जो दूसरे कैडर में हैं, तो अगर वो किसी कारणवश से समय अवधि में अपना आवेदन नहीं दे रहे हैं, तो क्या उनके ज़मीन का मुआवजा आप किसी तीसरे आदमी को दे दीजिएगा? यह कहते हुए कि उन्होंने 6 साल तक आवेदन नहीं दिया। तो इससे बड़ा और यहाँ का समझिए कि हम क्या कर सकते हैं? कोई कानून नाम का चीज़ है, कोई नियम नाम का चीज़ है। और देखिए, उतना ही नहीं हुआ, कितना फर्जीवाड़ा इस कार्य में हुआ कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी जो उस समय के तत्कालीन जो होंगे,
उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 65 लाख रुपया रविंद्र कुमार को दिया जाता है और 2 दिन के बाद उसका बैंक में अकाउंट खुलता है। बताइए कैसा घोर अन्याय। उतना ही नहीं, इसके बाद जब वो लगातार दौड़ने लगा कि भाई ज़मीन मेरा है और आप यह पैसा दूसरे को दे दिए, जिला अधिकारी के यहाँ सभी जगह दौड़ा, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। बोला कि जो हो गया सो हो गया। ज़मीन के रैयत का जांच करने का अधिकार सरकार को नहीं है, ऐसा उसने लिखा। तब ये लाचारी में माननीय मुख्यमंत्री के शरण में गए। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ आदेश हुआ। उसके 3 साल के बाद जिलाधीश ने एक पत्र लिखा कि आपका जो मुआवजा है वो किसी दूसरे व्यक्ति को चला गया, अभी उस पर सर्टिफिकेट की कार्रवाई की गई है, जैसे ही वो पैसा हमको वापस मेरे अकाउंट में आएगा वो आपको भुगतान किया जाएगा। बताइए ऐसा भी कोई घोर अन्याय हो सकता है? वहीं बिहार विधान परिषद में प्रेमचंद्र मिश्रा ने बोला कि पटना नगर निगम द्वारा करोड़ों की लागत से मॉड्यूलर शौचालय बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें ताला लटका हुआ रहता है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रेमचंद्र मिश्रा ने। एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च करके पटना में लोगों की सुविधा के लिए जहाँ तहाँ सड़कों पर आपने शौचालय बनाया, मॉड्यूलर शौचालय नाम दिया, और वहाँ जब आदमी जाते हैं तो वहाँ ताला लटका मिलता है। यहाँ मंत्री कुछ और जवाब दे रहे थे कि उनमें उसकी सफाई भी होती है, पानी की व्यवस्था होती है, कुछ गड़बड़ी होती है, गंदगी की सफाई होती है, कुछ टूट फूट गया तो उसको मरम्मत करते हैं। इसी मैंने कहा कि मोस्टली जो शौचालय बने हैं उसमें ताला लटका रहता है। मैंने न्यूज़ 18 चैनल का नाम भी लिया जिसने हाल ही में स्टोरी भी किया था। मैं धन्यवाद देता हूँ न्यूज़ 18 चैनल जिसने इसको उजागर किया। पटना में जहाँ जहाँ ये शौचालय बना है हर शौचालय पे ताला लटका हुआ। फिर शौचालय किसके लिए बनाया है सरकार ने? करोड़ रुपए का भर्चन खर्च हो गया। ये अपने आप में बहुत ही गलत चीज़ है। सरकार के मंत्री जो जवाब देते हैं उनको उनके विभाग के लोग जो लिख के देते हैं बोलते हैं, कोई वास्तविकता से पता नहीं। निरीक्षण करने कब जा रहे हैं आप? तैयारी नहीं हुई। मैंने कहा था सभापति जी से अगर कहते आप आज ही का समय निर्धारित कर दीजिए, मंत्री जी चले, हम भी चलने को तैयार हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।